स्वामी राम जी का जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ था। स्वामी राम एक बहुआयामी व्यक्ति थे। योग, वेदांत, विज्ञान, चिकित्सा, मनोविज्ञान, आध्यात्म विद्या आदि सभी क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। 1996 में उन्होंने हिमालय की तलहटी में गंगा तट पर साधना मंदिर आश्रम स्थापित किया। देहरादून के समीप जोलीग्रांट में 1990 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की। कानपुर स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड फिलॉसफी तथा अमेरिका में इसी नाम की संस्था, जिसकी शाखाएं इंग्लैंड, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा में भी है, स्वामी जी की ही देन है। स्वामी जी एक अच्छे चित्रकार और कुशल संगीतज्ञ भी थे। उनकी संगीत पुस्तक इंडियन म्यूजिक पाश्चात्य जगत को भारतीय संगीत प्रणाली से सरलता के साथ अवगत कराने के प्रयास का एक रूप है। स्वामी जी ने मैनेजर फाउंडेशन में कार्यरत रहते हुए ध्यान की अवस्था में अपने आप को वैज्ञानिक तरीकों से अपनी चेतना अवस्था का प्रशिक्षण करने के लिए अपने आप को उपलब्ध कराया। यहाँ ऐसा करने वाले प्रथम योगी थे। स्वामी राम जी के बारे में सबसे अनोखी बात यह है कि उनको उनके गुरुजी द्वारा जन्म से पहले ही मांग लिया गया था। स्वामी राम जी अपनी जीवन गाथा में लिखते हैं कि मेरे पिता संस्कृत के विद्वान थे और साथ ही उच्च कोटि के आध्यात्मिक पुरुष थे। पिताश्री का निवास स्थान हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ करता था। आसपास के लोग उनसे विचार विमर्श तथा अध्ययन करने आया करते थे। आर्थिक दृष्टि से पिताजी संपन्न एवं उदार व्यक्ति थे। एक बार पिताजी के जीवन में ऐसा समय आया, उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा विपाशा तीव्र हो गई। वे पूर्ण रूप से साधना में लगना चाहते थे। इसीलिए वहाँ एक दिन सहसा घर छोड़कर चले गए। घर वालों ने सोचा कि उन्होंने कहीं शरीर त्याग दिया या संन्यास ग्रहण कर दिया है, किंतु इनके पिताजी हरिद्वार के समीप मनसा देवी के जंगलों में साधना करने लगे। 6 महीने बीत गए। एक दिन गुरुदेव उस स्थान पर पहुँचे जहाँ स्वामी राम जी के पिताजी तपस्या कर रहे थे। गुरुदेव को देखकर स्वामी राम जी के पिताजी को ऐसा लगा कि यही महापुरुष ही उसका पथ प्रदर्शक है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि सद्गुरु और शिष्य के बीच प्रथम मिलन में आत्मा के स्तर पर जुड़ाव हो जाता है। पिताजी को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया तथा उनको 1 सप्ताह तक उनके साथ ही वहीं रहने तथा पिताजी को साधना संबंधित बहुत बातों का निर्देश दिया। वहीं पर उनकी थोड़ी दिनों के बाद हरिद्वार में चंडी देवी के पास गुरुदेव ने पिताजी को दीक्षा दी। दीक्षा देकर उनको घर जाने का आदेश दिया। घर पर माताजी पिताजी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। पिताजी ने माताजी को बताया कि गुरुदेव कैसे आए, कैसे उन्होंने दीक्षा दी और किस प्रकार से घर लौटने का आदेश दिया। पिताजी ने माताजी को यह भी बताया कि गुरुदेव ने उन्हें पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। वैसे हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से हमारा पुत्र आवश्यक ही होगा और वह पुत्र गुरुदेव का अनुयायी होगा, उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। 2 वर्ष बीत गए।
गुरुदेव पिताजी के घर पधारे। जिस समय पधारे उस समय स्वामी राम जी के पिताजी भोजन कर रहे थे। माताजी गुरुदेव को पहचानती नहीं थी। घर के अंदर से ही माताजी ने कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। लेकिन पिताजी गुरुदेव की आवाज़ सुनकर तुरंत पहचान गए और थाली छोड़कर तुरंत खड़े हो उठे। गुरुजी ने तुरंत कहा, मैं यहाँ भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, आप मुझे गुरु दक्षिणा दो। स्वामी राम जी के पिता जी ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका ही है, सब आपके चरणों में है। गुरुदेव ने कहा, तू मुझे अपना पुत्र दे। पिताजी ने कहा, यदि इस आयु में पुत्र हुआ तो यहाँ आश्चर्यजनक घटना होगी, फिर भी वह पुत्र आपको ही समर्पित होगा। इस घटना के 18 महीने बाद स्वामी राम जी के पिताजी का पुत्र हुआ। माँ भी सूतिका गृह में ही थी, फिर भी गुरुदेव ने कहा, इस बच्चे को मेरे को दे दो। माँ होने के नाते माँ मुझे गुरुदेव के चरणों में अर्पित करने को तैयार नहीं थी, किंतु पिताजी ने उनसे कहा, यहाँ आवश्यक ही गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना होगा। माताजी मुझे सूतिका गृह से उठाकर पिताजी के हाथों में दे दिया और पिताजी ने गुरुदेव के हाथों में दे दिया। गुरुदेव ने कुछ क्षण मेरी तरफ देखा और सूतिका गृह के दरवाजे में जाकर कहा, इस बच्चे को देखभाल करो और मैं फिर से यहाँ आऊँगा और इसे अपने साथ ले जाऊँगा। इसके कुछ समय बाद गुरुजी स्वामी राम जी को अपने साथ में ले गए।